हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। क्लास 11 में हम लोग अभी रिलेशन को पढ़ रहे हैं। चलिए अब रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रिलेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2A बना चुके हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 2B को देखेंगे और 2B के पहले जो सम यूजफुल रिजल्ट दिया गया है आप अपने बुक में देख सकते हैं। उसमें दिया गया है सम यूजफुल रिजल्ट। उस दोनों को एक ही साथ हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने जा रहे हैं कि सम यूजफुल रिजल्ट और इसके साथ ही रहेगा आपका एक्सरसाइज 2B भी रहेगा। चूँकि दोनों जो हैं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और दोनों में से बहुत ऐसे भी प्रॉब्लम है जो कि कॉमन है। तो मैं उस पूरे चीज़ को डिस्कस करूंगा। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मैथ्स में अगर आपको अच्छे तरह से पढ़ना है तो बच्चे थ्योरी पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ्स को बहुत आगे तक बढ़ाना है तो थ्योरी पोर्शन को ध्यान देते हुए उसमें छोटे छोटे जो बात है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं उसको आप ज़रूर पढ़िए। तो मैंने बहुत सुना है कि बच्चे छोटे छोटे बहुत सारी बातों को नहीं जानते हैं, सीधा प्रॉब्लम बनाने में लग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो कि सीधा प्रॉब्लम ही बताते हैं। तो चलिए ऐसी बात इस माध्यम से नहीं होगी। तो सबसे पहला नंबर आप यूजफुल रिजल्ट में देख सकते हैं कि पहला नंबर है कि इफ़ ए सबसेट बी देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। बच्चों इसको प्रूफ करना है हमको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये आपका दिया गया है, इसका प्रूफ में लेट ए सबसेट बी दिया गया है एंड ए सी बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी का कोई आर्बिटरी एलिमेंट है। आर्बिटरी तो समझ में आ ही रहा होगा, अपने मन से कोई भी एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर ए सी जो है बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू सी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि ए बिलोंग्स टू बी लिखेंगे और सी बिलोंग्स टू कैपिटल सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास है कि ए सबसेट बी दिया गया है। अब देखिए जो एलिमेंट ए में एग्जिस्ट कर रहा है तो वह एलिमेंट निश्चित रूप से बी में भी करेगा, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है ना। तो सबसेट क्या होता है इसके बारे में जानकारी पहले वीडियो में दी जा चुकी है, सेट थ्योरी में भी बताया जा चुका है। सबसेट कहने का मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है ना। तो जब ए का सारा एलिमेंट बी में है, ए में आपका स्मॉल ए आ रहा है तो निश्चित रूप से स्मॉल ए बी में भी होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ए सी ए क्रॉस सी में बिलोंग करता है और ए सी भी जो है बी क्रॉस सी में बिलोंग करता है तो निश्चित रूप से ए क्रॉस सी जो हो जाएगा सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था, है ना। इसके बावजूद आप लोग जान लीजिए कि अगर हमको नॉट ए इक्वल टू बी प्रूफ करना है, मान लीजिए नहीं तो एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, यह एक्स भी सेट है वाई भी सेट है आपका, तो आपको एक्स सबसेट वाई दिखाना होगा, वाई सबसेट एक्स दिखा देते हैं तो ये दोनों प्रूफ हो जाता है आपका। उसके बाद दूसरा नंबर यह भी जानिए कि अगर ए बी एलिमेंट जो है आपका बिलोंग कर रहा है एक्स ए क्रॉस बी में, तो यह ए एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा, यह बी स्मॉल ए एंड बी जो होगा यह एलिमेंट हो जाएगा आपका बी का। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली बात है, तीसरा नंबर कि अगर ए बी सर नहीं हो एलिमेंट ए क्रॉस बी का तब क्या होगा, है ना। इस पर जरा सा ध्यान देंगे बच्चों कि अगर ए बी जो है एलिमेंट नहीं हो ए क्रॉस बी का, कहीं आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा,
तो हम कह सकते हैं कि A जो है एलिमेंट नहीं है A का, और B जो है एलिमेंट नहीं है B का, ये तो लिखेंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ यह भी हो सकता है A एलिमेंट हो A का, लेकिन B जो है एलिमेंट नहीं हो B का। ऐसा भी हो सकता है A नॉट एलिमेंट ऑफ A एंड B एलिमेंट ऑफ B। चूंकि यहाँ पर देखिए बच्चों कि अगर आपका यहाँ पर क्या है कि मिनिमम हमारा क्या है, अगर A का एलिमेंट है स्मॉल a, अगर B का एलिमेंट B जो है B का एलिमेंट नहीं है। अब इस दोनों में जिसका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए बी एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं रह जाएगा, क्योंकि बी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है बी में। स्मॉल बी जो एलिमेंट है वो बी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमको ए बी मिलेगा ही नहीं, इससे इस कंडीशन में भी ए बी नहीं मिलेगा। इसीलिए यह भी हम ट्रू है, यह भी, इसे भी ट्रू कहेंगे। अगर ए नहीं हो ए का एलिमेंट और बी जो है इस बी का एलिमेंट हो, तो इस कंडीशन में भी ए बी जो है ए क्रॉस बी का एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि ए में तो ए है ही नहीं। तो ए बी कहाँ से ए क्रॉस बी का एलिमेंट हो सकता है। इसलिए हम अगर इस तरह का कंडीशन मिल जाए तो इस तीनों में से किसी एक कंडीशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग आगे करेंगे, अभी आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि कहा गया कि इफ ए सबसेट बी एंड सी सबसेट डी, है ना, सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है कि 2 में इफ ए सबसेट बी एंड सी सबसेट डी हो तो प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी। और यह सेम है आपका एक्सरसाइज 2B का जो प्रॉब्लम है उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर, सेम यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना है। इसीलिए एक्सरसाइज 2B में चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर भी अब बना रहे हैं। इसको अगर बना लेते हैं तो यहाँ पर हम सबके लिए जो है आर्बिटरी एलिमेंट ए बी या ए सी कुछ भी ले सकते हैं। लेट ए सी बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी। तो यह हो गया ए सी जो है सब एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी लिख सकते हैं, और इससे हम लिख सकते हैं कि ए एलिमेंट ऑफ ए एंड सी एलिमेंट ऑफ सी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि ए एलिमेंट ऑफ क्या लिख सकते हैं हम, ए सबसेट बी है तो यह बी का भी एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए सी जो है एलिमेंट, सी सबसेट है बी का, सॉरी डी का, यहाँ पर डी होगा, और ए सी सबसेट बी सी, ए सी बी डी, ये आपका बी डी हो जाएगा, क्षमा करेंगे डी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या कहते हैं, डी का भी एलिमेंट हो जाएगा। अब इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, ए सी जो है यह एलिमेंट हो गया बी क्रॉस डी का। अगर ए सी ए क्रॉस बी का एलिमेंट है और ए सी बी क्रॉस डी का भी एलिमेंट है, तो निश्चित रूप से ए क्रॉस सी जो है सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम इस रिजल्ट को प्रूव्ड कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आप देख सकते हैं रिजल्ट 3 को देख सकते हैं। प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ए इक्वल टू बी।
अगर ए बी आपका दो नॉन इम्पटी सेट हैं और दिया गया है कि ए क्रॉस बी जो है आपका बी क्रॉस ए के बराबर है, ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ए इक्वल टू बी, ये आपको प्रूव करना है। तो यह जो है एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 आप। तो बच्चों आइए हम लोग रिजल्ट 3 को देखते हैं। रिजल्ट 3 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है कि ए बी जो है R2 नॉन इम्पटी सेट हैं। फिर प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय ए इक्वल टू बी। तो यहाँ जो सिंबल आप देख रहे हैं इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, तो इसका मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि आपको अगर ये दिया गया है तो इसे प्रूफ करना है ना। अगर ये दिया रहे तो इसको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब इसको दोनों साइड से प्रूफ करके आपको दिखाना है। यहाँ पर इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय का मतलब यही होता है कि इधर वाले साइड से इसको दिखाना है, इस वाले साइड को लेकर इसको दिखाना है हमको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या कि लेट ए इक्वल टू बी, है ना। लेट ए इक्वल टू बी आर गिवन, अगर यह दिया रहे तो हमको प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये प्रूफ करना है हमको। इसके लिए हम अगेन चलते हैं कि हमारे पास a इक्वल टू बी दिया गया है। अगर दोनों साइड a क्रॉस a कर दें, माफ़ करेंगे a क्रॉस b कर दें और यह b क्रॉस b कर दें, तो एक रिजल्ट हमको मिलता है ना। दोनों साइड हम क्या किए, a क्रॉस इसको b से मल्टीप्लाई कर दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं कि a इसको हम लोग शुरू में b से मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस a करते हैं, तो b क्रॉस b प्राप्त होता है। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर a इक्वल टू हमारा b रहे तो हम इतना भी लिख सकते हैं। इसको क्या किया हमने, b से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ a के साथ, फिर b का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ b के साथ। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि यह राइट साइड सेम है इसलिए हम लिख सकते हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a लिख सकते हैं। यही चीज़ हमको प्रूव्ड करना था। अब इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको हम माने हुए थे, अब हम इसको लेते हैं और इसकी सहायता से इसे प्रूव करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कन्वर्सली, लिख सकते हैं कन्वर्सली। अब हम उल्टा प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके लिए इफ़ a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a, तो क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, है ना, a इक्वल टू b प्रूफ करना है हमको। अब a इक्वल टू b प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या दिखाना होगा कि a को सबसेट b का दिखाना होगा और b को सबसेट a का दिखाना होगा। अगर ये दोनों चीज़ हम दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू b होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लेते हैं कि लेट a जो है हमारे पास एलिमेंट दिया गया है, लेट ए बी एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए का कोई आर्बिटरी एलिमेंट हम लोग ए ले लेते हैं। अगर ए जो है आपका ए का एलिमेंट है, चूँकि तो निश्चित रूप से हम ए बी एक कंसीडर करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जो कि एलिमेंट हो सकता है ए क्रॉस बी का फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी। क्या किए यहाँ पे किया गया क्या कि बी में कोई एक एलिमेंट हम लोग मान लेते हैं, है ना। बी में कोई एक एलिमेंट,
कोई एक एलिमेंट लिए तो उसमें क्या होता है कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे तो निश्चित रूप से कम ए बी तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल दिया गया है, तो इसलिए हम ए बी को एलिमेंट लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए का भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब हुआ कि ए जो है एलिमेंट है बी का और बी जो है एलिमेंट है ए का। अब इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, अगर ए एलिमेंट है ए का और ए एलिमेंट है बी का, तो इस तरह से हमको प्राप्त क्या होता है, ए सबसेट बी प्राप्त हो जाता है, ए सबसेट बी प्राप्त हो जाता है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि इसी तरह से कि कोई एलिमेंट बी जो है यह मान लेते हैं बी का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, और इसी बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी क्रॉस ए जो है ए क्रॉस बी के बराबर है। तो इस तरह से यह बी जो है एलिमेंट हो जाएगा ए का, और उसके बाद ए जो है एलिमेंट हो जाएगा बी का। इस तरह से देखते हैं कि बी भी बी का एलिमेंट है और ए भी बी का एलिमेंट है, बी भी ए का एलिमेंट है, बी ए का भी एलिमेंट है। तो इसमें इस दोनों में से हम बी बिलोंग्स टू ए इस रिजल्ट को लेते हैं, इस रिजल्ट को लेते हैं। निश्चित रूप से ये तो है ही हमारा, इसलिए हम लिख सकते हैं कि B जो है सबसेट ऑफ A हो गया। यह समीकरण 2 और यह समीकरण 1। तो समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना, A इक्वल टू B। इस तरह से हम लोग इसे भी प्रूव कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे जानकारी आप लोगों को दे दूँ कि यह जो है एक्सरसाइज 2B है ना, एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो क्वेश्चन यही चीज़ है आपका। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बच्चों, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो किस हद तक आपके लिए उपयोगी हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं रिजल्ट 4 नंबर को। तो रिजल्ट 4 नंबर देखने से पहले हम लोग इसको साफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि A सबसेट B है। अगर A जो है सबसेट है B का, तो प्रूव करना है आपको कि A क्रॉस A जो है सबसेट हो जाएगा आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, B क्रॉस A का यह जो है सबसेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई आर्बिटरी एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है बिलोंग कर रहा है ए के साथ, और अगेन ए जो है बिलोंग्स टू ए, ये तो लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कि अगर ए एलिमेंट हो ए का, तो ए निश्चित रूप से एलिमेंट होगा बी का, है ना। क्यों होगा अभी बता रहे हैं। अगर ए एलिमेंट हो ए का, तो ए एलिमेंट बी का भी होगा यदि यह ए का एलिमेंट है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है कि ए सबसेट बी दिया गया है। ए जो है सबसेट है बी का, ए का हर एक एलिमेंट जो है बी में मौजूद है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ए
एलिमेंट ए में मौजूद है तो निश्चित रूप से ए बी में भी होगा ही, इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ए है ना बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ए और यह ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। इस तरह से ए जो है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करते हैं हम लोग, यह हो जाएगा बी क्रॉस ए, है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर ए जो है ए क्रॉस ए का एलिमेंट है और वही ए इसका भी एलिमेंट है, तो हम इस दोनों को मिला के क्या रिजल्ट तक पहुँचते हैं कि ए क्रॉस ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। यही चीज़ हम लोग को प्रूव्ड करना था। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं रिजल्ट नंबर 5 में। फॉर एनी सेट ए बी सी प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बच्चों यह जो है बहुत ही आसान है, अगर आप चाहें तो बुक से भी इसे समझ सकते हैं, फिर भी आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 बना देता हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद यह 6 और 7 जो है यह सेम तरह का प्रॉब्लम है, इसे बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसे शॉर्ट में देखते हैं कि यहाँ पे प्रूव करना है रिजल्ट 5 में आपको ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, और यह यूनियन ए क्रॉस सी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए बी एलिमेंट ले लेते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी का एलिमेंट ले लेते हैं। तो यह जो है ए एलिमेंट हो गया किसका, ए का, और एंड बी जो है एलिमेंट हो गया किसका, बी यूनियन सी का। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, बी यूनियन सी का यह बी एलिमेंट हो गया। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए एंड, और यह हो गया बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए बच्चों, ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, इसे इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको जो है आप ए बिलोंग्स टू ए, माफ़ करेंगे यह, और एंड चूंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू हो रहा है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं क्योंकि यह अलग अलग एक टर्म के बराबर है, एलिमेंट के बराबर है ना। एक एलिमेंट का दो एलिमेंट के साथ जो कि रिलेटेड है और से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यह एंड हो गया आपका बी बिलोंग्स टू सी हो गया। अब हम जान रहे हैं कि ए बी को क्या लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, और उसके बाद यह और का साइन रहेगा, यह ए बी बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर दोनों को एक साथ लिया जाए तो ए बी बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या हो गया कि यह जो है इसका सबसेट हो गया, है ना। देयरफॉर ए क्रॉस बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हो गया। उसी तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली, है ना, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी को सबसेट प्रूव कर सकते हैं, ए क्रॉस बी यूनियन सी के प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव करेंगे, मान लेंगे कि इसका जो है कोई एलिमेंट एक्स वाई है,
है ना। अब एक्स वाई जो है ए क्रॉस बी में भी बिलोंग्स करता है, एक्स वाई जो है ए क्रॉस सी में भी बिलोंग करता है। अब फिर उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे किया उसी तरह से अरेंज करके इसको इस फॉर्म में लेते आना है, और उसके बाद इसे बहुत ही आसानी से प्रूव किया जा सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एक पार्ट इसमें समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको हम लोग देखेंगे कि फॉर एनी सेट ए बी सी प्रूव दैट। इसमें क्या है, डिफरेंस दिया गया है बच्चों। इसमें क्या दिया गया है, डिफरेंस। आधा मैं एक साइड से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद कन्वर्सली आप लोग इसको निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं कि फॉर एनी सेट ए बी सी प्रूव क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, इस तरह से प्रूव करना है। सिर्फ इसमें अरेंजमेंट की बात है, किस तरह से अरेंज करते हैं उसको देख सकते हैं। कि इसमें मान लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी यह एलिमेंट है आपका ए क्रॉस बी माइनस सी का, इसका एलिमेंट है ना। तो अब इसको क्या लिखेंगे, ए बी जो है ए एलिमेंट हो जाएगा ए का, और उसके बाद एंड बी जो है एलिमेंट हो जाएगा बी माइनस सी का एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको हम लिखेंगे ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी, और माइनस में एंड लेते हैं बी नॉट एलिमेंट ऑफ सी। इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, ए एलिमेंट ऑफ ए और एंड बी एलिमेंट ऑफ बी, इस तरह से एक जगह कर देते हैं। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये फॉलो करता है, लागू होता है इसमें। एंड ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए एंड बी नॉट बिलोंग्स टू सी, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिख सकते हैं हम लोग। इससे क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिख सकते हैं। एक चीज़ अब ध्यान दिया जाए कि हमने बताया था, जस्ट शुरू में ही बताया आपको कि अगर ए बी जो है नॉट एलिमेंट हो ए माइनस ए क्रॉस बी का, तो क्या क्या हमारा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पॉसिबिलिटी है ए नॉट इक्वल टू ए एंड बी नॉट इक्वल टू बी, या तो ए बिलोंग्स टू ए में बिलोंग करेगा और बी में नहीं बिलोंग करेगा, तो भी हम इसको इतना लिख सकते हैं। अगर ए जो है नहीं बिलोंग कर रहा है ए में और बी में यह बिलोंग कर रहा है, तो भी हम इतना लिख सकते हैं। इसीलिए इस दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, ए बी नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब नॉट बिलोंग टू कंडीशन में क्या आता है बच्चों, माइनस आता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं इसको। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी जो है इसका एलिमेंट है, तो यही ए बी इसका भी एलिमेंट हो जाता है। इस तरह से ए क्रॉस बी माइनस सी सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस बी का माइनस ए क्रॉस सी का सबसेट हो जाता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिमिलरली लिख के काम चला सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए क्रॉस बी, है ना, माइनस ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी। अब यदि आप इस तरह से भी इसको लिख देते हैं तो आपका नंबर नहीं कटता है। अंत में फाइनली हम देख रहे हैं
कि ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इस तरह से यह आपका प्रूव्ड हो जाता है। बच्चों यहाँ पर बी होता तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, यहाँ पे बी लिखा हुआ था। हालांकि प्रूफ में तो कहीं कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई तरह का सिंबल का मिसप्लेस नहीं हुआ है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि इसमें आपको दिया गया है फॉर एनी सेट ए बी सी डी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो अभी तक जो आप लोगों को बताया गया, इसके आधार पर निश्चित रूप से आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 8 बना लेंगे। 8 और 9 दोनों सेम तरह का है, बहुत ही इजी है। अब इसमें से एक हम लोग एक चीज़ जाने कि एक रिमार्क हम लोग, एक नोट हम लोग लिखेंगे इसमें। और हाँ, मैं ये बता दूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के आधार पर आप लोग एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 बना सकते हैं। 2B का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अभी जितना प्रॉब्लम बताया गया आपको इसी के आधार पे है। तो इसमें आप जानिए कि इफ़ A and B are two non-empty set, A and B are two non-empty sets having n element in common, n elements in common है ना, n एलिमेंट इसमें कॉमन है। तो क्या होता है कि देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A हैविंग n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन है ना। क्या होता है कि n स्क्वायर एलिमेंट जो होता है इस दोनों में कॉमन होते हैं। इसके आधार पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम है आपका, और इसके आधार पर एक एक्सरसाइज 2B में क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। तो चलिए 2B का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको क्या दिया गया है। नंबर ऑफ A इक्वल टू 3 दिया गया, नंबर ऑफ B इक्वल टू 4 दिया गया, और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू दिया गया है 2। तो कह रहा है आपको कि फाइंड करना है A क्रॉस नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे, नंबर ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कितने एलिमेंट कॉमन है। अगर n एलिमेंट कॉमन होते हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट जो है कॉमन आते हैं। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में n इन स्क्वायर एलिमेंट्स है ना आर इन कॉमन। कितने एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, माफ़ करेंगे, इसमें हमको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपका 12 एलिमेंट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ B क्रॉस A निकालना है तो यह 4 × 3 करेंगे तो यह 12 एलिमेंट्स इसमें हो जाएंगे है ना। अब यहाँ पर कहता है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A, ये कह रहा है कि कितने एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो कितने एलिमेंट कॉमन है, n स्क्वायर एलिमेंट्स जो होते हैं यह कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है आपका कितना दिया गया है देख सकते हैं। n का जो वैल्यू है, कॉमन एलिमेंट का जो वैल्यू है यह दिया गया है आपका 2। 2 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 इक्वल टू 4। इस तरह से आपका 4 आंसर हो जाएगा है ना।
इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बुक में आप देख सकते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी शो दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन एलिमेंट इन कॉमन इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी हैव एन एलिमेंट ऑफ कॉमन। अब क्या कहता है कि सेम इसी पर आधारित है आपका यह प्रूफ भी कि अगर ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट कॉमन हो, एक कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, तो निश्चित रूप से ए और बी में भी एलिमेंट जो हैं कॉमन होंगे। तो इसके प्रूफ के लिए आपको एक दो लाइन लिखना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि हमारा ए बी जो है एलिमेंट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए बी जो है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है। तो निश्चित रूप से यह ए बी जो है बिलोंग करेगा किसमें, बी क्रॉस ए में भी बिलोंग करेगा, दोनों में बिलोंग कर रहा है, कॉमन है। तो यानी कि ए एलिमेंट ऑफ ए एंड बी एलिमेंट ऑफ बी, इस तरह से। और उसके बाद ए जो है बी का एलिमेंट है और यहाँ पर बी जो है ए का एलिमेंट है। अब दोनों रिजल्ट को एनालिसिस आप कीजिए, है ना। यहाँ पर ए जो है एग्जिस्ट कर रहा है ए में, तो यहाँ ए जो है एग्जिस्ट कर रहा है बी में भी, है ना। ए ऐसा एलिमेंट हो गया जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद बी जो है बी में एग्जिस्ट कर रहा है और यही बी जो है ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू 5 है। 5 हो ही नहीं सकता है क्योंकि ए बी में कम से कम एक एलिमेंट ए और बी भी मिल रहा है हमको। इसलिए हम लास्ट में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि रिजल्ट में जो दिया गया है, दिया गया आपका कि फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए बी हैव एन एलिमेंट इन कॉमन इफ एंड ओनली इफ, है ना, इफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए having an element in common, then we must have elements, we must get elements which is कॉमन इन ए एंड बी। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है बच्चों। ए और बी आपको दिया गया है, ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालना है ना, ए क्रॉस बी का, जो कि आप एक्सरसाइज 2A में भी बना चुके हैं, उसको मैंने बताया भी है। तो चलिए 8 नंबर थोड़ा सा बना ही देते हूँ मैं। ए जो है आपका दिया गया है 1 2 और बी जो दिया गया है 2 3 दिया गया है। इसमें कितने एलिमेंट हो जाते हैं ए क्रॉस बी में? ए क्रॉस बी में हो जाते हैं 1 2 1 3, है ना, 1, फिर उसके बाद 2 2 और उसके बाद 2 3, इस तरह से 4 एलिमेंट हो जाते हैं। तो पावर सेट आपने पढ़ा होगा, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? तो 2 पर पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यह 16 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे बच्चों। अब ये 2 पर पावर 4 हमने क्यों किया? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4। अब इसके कितने सबसेट होंगे? तो सबसेट के लिए फॉर्मूला हम जान रहे हैं, क्या होता है? 2 पर पावर 4 होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग यह क्वेश्चन को ज़रूर बना लेंगे। और यह इससे भी आसान आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर में ए बी सी तीनों सेट्स दिए गए हैं। इसमें ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए दिया गया है आपका, ए बी सी डी दिया गया, बी दिया गया, सी डी ई दिया गया है, और सी दिया गया है आपका, डी ई एफ जी दिया गया है। और यहाँ पर जैसे आपको निकालना है, क्या निकालना है? प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी और यह इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना। बहुत ही आसान। क्या करेंगे? पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे।
बी इंटरसेक्शन सी देखिए क्या होता है, जो जो कॉमन है डी ई संभवतः कॉमन है तो डी ई निकल गया, और डी ई का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे ए बी सी डी के साथ, बस निकल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग करने के लिए जान ही रहे हैं। उसके बाद दूसरे आरएचएस में जाएंगे तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए का क्रॉस कर देंगे बी के साथ और ए का क्रॉस करेंगे आप सी के साथ, फिर उस दोनों में जो कॉमन होगा उस सारे एलिमेंट को हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो निश्चित रूप से आप इसे बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। हाँ, एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि अगर आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स को बेहतर तरीके से पढ़ना है, तो एक भी प्रॉब्लम को छोड़िए मत। अगर आपको ये लगे कि नहीं ये प्रॉब्लम मैं बना लूँगा, ये बहुत आसान है, यह सोचने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को ज़रूर बनाइए बच्चों। यह जो है मैथमेटिक्स बनाने का, मैथमेटिक्स पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। तो उम्मीद है मेरी बातों का ध्यान रखेंगे और एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। विशेष अगर आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जो कि नंबर मेरा है 9122346631। बस इसी के साथ मैं अब इस क्लास को विराम देता हूँ। धन्यवाद।